एक देश एक चुनाव लागू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में देहरादून पहुंची एक देश एक चुनाव विषय पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति ने देहरादून के मसूरी रोड पर मौजूद एक होटल में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी चौधरी और समिति के सभी सदस्य गणों का स्वागत और अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त, प्रभावी और समाज सेवी बनाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त और प्रभावी और इसके साथ ही समावेशी बनाने के लिए एक दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूती रही है, लेकिन अलग अलग समय से चुनाव होने के बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम ठप हो जाते हैं। तब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। सर, आज आप उत्तराखंड में वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए, किस तरह के सुझाव है सर, क्या कुछ करेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं, और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। तो उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधानसभा के स्पीकर, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनसे इंटरेक्शन हुआ। जो जटिल इश्यूज थे उनसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब इतना बड़ा चुनाव का रिफॉर्म है तो प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि हमें पूरा व्यापक रूप से इसमें हमें सुनवाई करनी चाहिए। इसीलिए सभी राज्यों, बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में जाने का कमेटी ने तय किया है। एक बहुत बड़ा चुनावी खर्चा बचेगा। आज मोटे तौर पे अगर देखें, जैसे हमारे पंचायतों के चुनाव हों, चाहे म्यूनसिपलिटी के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के हों, सभी अलग अलग होते हैं। 1967 तक तो साथ थे, उसके बाद में साइकिल बिगड़ी और उसके बाद में कुछ राज्यों के अभी भी साथ होते हैं। तो इसीलिए जो खर्चा जो है उसमें जीडीपी का फर्क आता है 1.6%। तो अलग अलग चुनाव होने से भारत की अर्थव्यवस्था में जो नुकसान होता है लगभग 4,50,000 करोड़ रुपए का होता है। अगर साथ होंगे तो यही पैसा प्रधानमंत्री जी का भी सोचना है कि गरीबों के लिए जाएगा, उनके मदद के लिए जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे, गरीबों के मकान बनेंगे और देश जो है विकसित भारत वो शीघ्र बनेगा। आप देखते हैं कितना बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है। और उत्तराखंड में तो आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो दुर्गम स्थान होते हैं, यहाँ पर पहाड़ों पर जाना बार बार, तो उसमें पूरी पोलिंग बूथ कमेटी जो होती हैं हर बार एक सरकारी कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए, और चाहे हमारे रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारी हों, चाहे पैरामिलिट्री के हों, हर के लिए मतलब बहुत कठिनाई का काम होता है। तो एक देश एक चुनाव साथ होना चाहिए। तो इसीलिए खास करके उत्तराखंड में आपने बहुत परेशानी बताई कि ये परेशानी रहती है, और उत्तराखंड के लोग जो बाहर भी हैं उनको बार बार जब चुनाव के लिए आते हैं, क्योंकि पूरे देश में मोटे तौर पे करीब 4,85,00,000 माइग्रेशन जो हमारे लेबर हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान होता है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्शन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर 3 या 4 दिन 5 दिन की छुट्टी से अपने वो आते हैं, लेकिन वापस महीना 2 महीना नहीं जाते हैं। तो पूरा मिला करके इंडस्ट्री का जो है डेवलपमेंट, बैंक्स का जो लोन है वो टाइम पे नहीं होना, तो हर तरह से बहुत व्यापक, क्योंकि बहुत बड़ी बात है इसमें अगर देखा जाए तो जो रामनाथ जी, हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी ने, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, ये सारी बातें उसमें आई हैं। तो उसमें उन बातों को लेकर करके हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो हैं उसको और देखा जाए। आज की तारीख में मोटे तौर पे ये सोचते हैं कि एक साथ चुनाव नहीं होने कितना 15,000 करोड़ का खर्च होता है।
लेकिन सवाल 15,000 करोड़ का नहीं, हम ये देखते हैं कि ये भी, इसका भी जस्टिफिकेशन क्यों है। लेकिन अगर इसका जस्टिफिकेशन अगर हो भी तो भी, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ये है जो रिकॉर्डेड मनी हम बता दिया, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है देश की इकोनॉमी पे है, वो तो हम क्वांटिफाई कर ही नहीं पा रहे। हमारे बच्चों का एजुकेशन जो खराब होता है उसको क्वांटिफाई कर ही नहीं पा रहे। टीचर्स लगते हैं, वोटर लिस्ट जो बनती हैं, पंचायत समिति, पंचायत चुनाव की और म्यूनसिपलिटी चुनाव की अलग, विधानसभा की अलग, लोकसभा की अलग, हर बार टीचर्स को काम में लिया जाता है। तो इसको सारी चीज़ को देखते हुए कि मैन पावर का भी नुकसान नहीं हुए, हमारे संसाधनों का भी नुकसान नहीं हुए, हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुए, इस बात को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये बिल जेपीसी को दिया गया है, उस संदर्भ में हम आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं माननीय स्पीकर महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पूरा का पूरा हमें मार्गदर्शन दिया। हमारे सभी मेंबर से बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ। हम सभी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके देश हित में ये काम हो रहा है। पार्टी हित बाद में, पहले देश हित, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट रख करके सामने हम सभी लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का, और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले, ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है, और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। और 1967 तक ये लगातार इस प्रकार से एक साथ चुनाव होते रहे हैं, और अभी भी उड़ीसा में इस वर्ष भी और इससे पहले वर्ष 2019 में भी एक साथ चुनाव हुए। बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है, और हमारी तरफ से यहाँ से राज्य के अंदर हम लोगों ने पहले भी इस प्रकार की जो है बैठकें की हैं, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। सभी में लोगों की भी जो स्वतंत्र राय आई है, देश की जनता भी चाहती है कि एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए, इससे संसाधन भी बचेंगे, मैन पावर भी कम से कम खर्च होगी, और बार बार जो आचार संहिता लगती है उसके कारण से अनेक विकास के कार्य जो बार बार प्रभावित होते हैं, रुकते हैं। और अब मैं पिछले अगर 3 सालों की ही बात करूं, 2022 के बाद राज्य में 175 दिन से अधिक दिनों तक जो है आचार संहिता प्रभावी रही है, जिसके कारण से अनेक जनहित के काम, अनेक ऐसे निर्णय जो हम ले सकते थे नहीं लिए गए थे, नहीं ले पाए आचार संहिता के कारण। अभी पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें भी हमारी लगभग 1.5-2 महीने तक आचार संहिता रहेगी। इसलिए एक देश एक चुनाव देश के हित में है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं सभी कमेटी के लोगों का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ, यहाँ से जो है उनका धन्यवाद करता हूँ।